स्टूडेंट तो स्टूडेंट वंदे मातरम, जय हिंद। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप जो है 20 समाज से संबंधित प्रश्न कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये 20 क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको इस टॉप 20 क्वेश्चन में से आपको जो है क्वेश्चन आप मिस्टेक करेंगे तो आप एग्ज़ाम में पछताना होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये टॉप 20 क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। और कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करिएगा और तुरंत उसका सलूशन दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका संधि कहते हैं, बी समास कहते हैं, सी अव्यय कहते हैं और डी छंद कहते हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप इसमें से बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ए आपका दिया है ऑप्शन में संक्षेप, बी दिया है विस्तृत, सी दिया है आपका विग्रह और डी दिया है विच्छेद। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? इसमें से आपको बताना है कौन सा पद जो है अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास का जो है आप लोग परिभाषा जानते होंगे कि पहले जो शब्द के पहले क्या होता है, या तो उपसर्ग होता है या तो कोई अव्ययी शब्द होता है। तो इसमें से आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रति जो होता है ये आपका उपसर्ग होता है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद जो तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसमें जो है पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही विशेषण और विशेष का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें से आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कर्मधारय कहते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसमें जो है कर्मधारय समास है। आपका पहला आंसर हो जाएगा चक्रपाणी, दूसरा हो जाएगा चतुर्युग्म और तीसरा आपका हो जाएगा नीलोत्पलम और चौथा हो जाएगा माता पिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां वाला क्या पूछ रहा है आपसे। अब छठवां क्वेश्चन कह रहा है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? जिस पद के जो है दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो डी वाला आपका जो है, डी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी जो होता है ना पहला पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट दिया है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इसमें से आपको बताना है जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला देखिएगा, देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें से आपको बताना है देवासुर में कौन सा समास है। तो इसमें से देखिएगा बहुव्रीहि पहला दिया है, दूसरा दिया है कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा
द्वंद्व समास। बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं इसे अजीबोगरीब द्वंद्व समास को अजीबोगरीब ट्रिक पर आधारित याद करते हैं। जैसे कहते हैं इस यदि दो शब्द है उसके बीच में और शब्द का लोप हो तो जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जैसे माता पिता, तो इसमें से आप देखिएगा इसमें देवासुर में तो ऐसा कहीं नहीं है, तो आप ट्रिक पर आधारित ना कीजिए। जैसे देवासुर जो द्वंद्व समास होता है इसमें एक दूसरे के विपरीत होते हैं या पूरक होते हैं। तो देखिए देव है ये असुर, अब देव जो है देवता होते हैं, असुर जो है असुर होते हैं, तो ये इसमें अपोजिट है यानी एक दूसरे के विलोम हैं। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में आपको बताना है कौन सा समास है, तो इसमें आपको बताना है, इसमें राइट आंसर देखिएगा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। अब देखिए दीनानाथ, दीनानाथ में आपका कौन सा समास है, इसमें से आपको बताना है दीनानाथ में कौन सा कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका आपको कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 वाला क्या दिया है। 11 वाला क्वेश्चन दिया है आपका मुख दर्शन में कौन सा समास है। जो मुख दर्शन है इसमें आपका कौन सा समास है, इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है द्विगु समास, दूसरा तत्पुरुष, सी वाला द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक। अब 12 वाला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द जो है बहुव्रीहि का उदाहरण नहीं है। ए निस्दिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन और डी पुरुष सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचानन। अब देखिएगा इसमें निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर में कौन सा समास है, तो आपको बताना है निशाचर में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए, पहला दिया है अव्ययीभाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा नच्छ और डी वाला आपका दिया है बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौराहा में कौन सा समास है, ये तो बहुत सहज है, इसको आप जानते होंगे। तो इसमें से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययीभाव और डी द्विगु समास। तो इसमें आपका राइट आंसर द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि चौराहा चार राहों का समूह। इसमें देखिए आपको संख्या नज़र आ रहा है, तो जहाँ भी संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ क्या होता है द्विगु समास होता है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देशमुख में कौन सा समास है। देशमुख में आपको बताना है कौन सा समास है। तो देशमुख सॉरी कह रहे हैं, देशमुख नहीं होगा, दसमुख लिखा हुआ है। दसमुख में कौन सा समास है, तो इसमें आपको मैं पहले बताया हूँ जिसमें संख्यावाची आता है वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। और लेकिन इसमें आप द्विगु समास नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 मुख, जिस 10 मुख हैं जिसके, अर्थात कौन सा हो गया रावण, रावण को कहते हैं 10 मुख वाला अर्थात दशानन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा 16 नंबर सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है, तो इसमें से आप बताएंगे तत्पुरुष, बी अव्ययीभाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो इसमें से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से राइट आंसर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सु जो है वो क्या है, सु जो है वो आपका उपसर्ग है। तो जहाँ पहले उपसर्ग होता है या अव्ययी कोई शब्द आता है, विकार शब्द होता है, तो वहाँ जो क्या हो जाता है अव्ययीभाव, वहाँ जो है कर्मधारय समास हो जाता है। इसका पहला अब ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 17 वाले पे। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। इसमें से देखिएगा 4 ऑप्शन दिया है ना, इसमें से कोई किसी में जो है द्विगु समास है, तो उसमें आपको इसमें से कौन सा है उसको आपको देखना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन देखिए दिया है आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह है। तो इसमें से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सप्ताह। द्विगु समास में पहले मैंने बताया जहाँ संख्यावाची आता हो, तो आप देखिए सप्ताह में क्या होते हैं 7 दिन होते हैं, तो इसलिए द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है
किस समास में दोनों शब्दों के समान अधिकारण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो किस समास में होता है? इसका आपका राइट आंसर है तत्पुरुष समास में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात आज का जो है अंतिम क्वेश्चन जो है आपका, इसमें सही समासिक पद है, इसमें से आपको बताना है सही समासिक पद क्या है। पहला दिया है पुरुष धनवी, सी वाला दिया है त्रिलोकी, डी वाला दिया है देवरात्रि और डी दिया है मंत्री परिषद। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा आज 20 समाज से संबंधित 20 प्रश्न। तो इसी प्रकार के प्रश्न को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, और कहीं भी दिक्कत हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में दें। उसके बाद जो है मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।